ओम शांति दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों के लिए कुछ बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम अपना बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हैं तो हम लोग खुद अपना प्रश्न बदलना होगा। हम लोग जो भी प्रश्न करते हैं उस चीज को बदलना है, तभी जाकर उनका भविष्य बदल सकता है। अक्सर हम लोग पूछा करते हैं बच्चे से, स्कूल गया होगा तो बच्चा स्कूल से जब आएगा तो हम लोग क्या सवाल करते हैं कि तुम आज क्या किया, तुम अपना टिफिन फिनिश्ड किया कि नहीं, है ना, तुम ड्रेस क्यों इतना गंदा कर दिया। ऐसा ऐसा सवाल ही हम लोग पूछते हैं। तो देखिए, ये सब सवाल गलत है। ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। अपने बच्चों से पूछना चालू कीजिए। अगर वो बच्चा स्कूल से आया तो आप सवाल कीजिए कि आज तुमने क्या क्या सीखा, आज तुम किस किस का हेल्प किए हो, किस किस फ्रेंड्स के साथ अपना टिफिन शेयर किए हो। ये सब जब सवाल हम लोग बच्चों से करने लगेंगे तो बच्चों के अंदर गिविंग का भावना आएगा, देने का भावना उत्पन्न होगा दोस्तों, है ना। उसका नेचर ऐसा मतलब डायरेक्शन में जाने लगेगा कि उसका सोच परिवर्तन होने लगेगा। ये नहीं पूछना है कि तुम आज टिफिन अपना खत्म करके आए हो कि नहीं, क्यों नहीं खत्म किए, या कभी नहीं बोलना है कि तुम टिफिन किस किस को खिला कर आ जाते हो और तुम खुद नहीं खाते हो। ये नहीं, सवाल करना चालू कीजिए कि तुम आज किस किस के साथ अपना टिफिन शेयर किए हो, किस किस से अपना अच्छा जो भी अपने फ्रेंड्स का जो भी गुड हैबिट है वो से तुम क्या चीज़ सीख पाए हो। ऐसा सवाल करना चालू कीजिए दोस्तों। तो देखिए, बच्चों के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा भावना ये सब उत्पन्न होने लगेगा। उनको अपने जीवन में गिविंग का महत्व सोचने लगेगा कि हाँ, देने से कोई भी चीज़ आता है, देने से हैप्पीनेस आता है, खुशियाँ आता है। तो वो बच्चे को ऐसा फीलिंग आएगा अंदर से। और अपने बच्चों से ये भी सवाल कभी ना कीजिए कि तुम्हारे इतना कम मार्क्स क्यों आए, तुम्हारे फ्रेंड तो फर्स्ट आया, तुम सेकंड कैसे आ गए। ये सवाल कभी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि बच्चों को उसके साथ खुद के साथ ही कंप्रोमाइजेशन करना सिखाइए। कंपेयर खुद से करना सिखाइए, किसी और से नहीं। किसी और से कंपैरिजन सिखाएंगे तो वो जीवन भर वही सीखेगा, दूसरा के साथ ही कंप्रोमाइजेशन करेगा, दूसरा के साथ ही कंप्रोमाइज करते रहेगा। उसका ज़्यादा मेरा कम, उसका बड़ा मेरा छोटा क्यों है, ऐसा उसके अंदर भावना आने लगेगा। तो अब से क्या चालू कीजिए, मतलब उससे सवाल करना कि तुम्हारे पहले से अभी मार्क्स थोड़ा अच्छा आया है क्या, या थोड़ा कम भी है तो उसको हौसला दीजिए। कोई बात नहीं, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत टैलेंट हो, तुम कर सकते हो। अभी थोड़ा कम आया, कुछ नहीं, थोड़ा और मेहनत करो, आ जाएगा। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत टैलेंट हो। ये सब सवाल, ये सब बात बच्चों से करेंगे तो बच्चा का हौसला बढ़ेगा दोस्तों। कभी भी उसको दूसरों से कंपेयर ना कीजिए। दूसरों से कंपेयर करने से उसके मन के जो पावर है, जो शक्ति है, वो कम होने लगता है और उसको स्टडीज़ में, पढ़ाई में और भी ज़्यादा मन नहीं लगेगा। मन उसको कमज़ोर होते चले जाएगा। आप बोलना चालू कीजिए, बहुत अच्छा है, पहले से कुछ अच्छा हुआ है, तुम और अच्छा कर सकते हो। ऐसा बोलना चालू कीजिए दोस्तों। हम लोग अपना जब सवाल बदल देंगे, हम लोग अपना खुद बदल जाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो अपने आप बदलने लगेंगे। क्योंकि बच्चों हम लोग से ही सीखा करते हैं। जो पेरेंट्स करेंगे, जो हम लोग घर में करते रहते हैं, तो बच्चा वही सीखता है दोस्तों। तो हम लोग ही अपने आप को परिवर्तन करेंगे तो वो लोग भी परिवर्तन हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, मानिए कि थोड़ा मैच्योर है हम लोग का बच्चा, थोड़ा बड़ा होते जा रहा है और हमारे बात नहीं मान रहा है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं।
पर हम लोग उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कुछ समझाते भी हैं, है ना। कोई बच्चा है कि समझ जाता है, कोई बच्चा है कि नहीं समझ पाता है। कोई बात हम लोग लाख समझाने पर भी जब नहीं समझेगा तो आप एक बात सिर्फ समझ जाइए, अपने आप को दुखी ना कीजिए, अपने आप को परेशान ना कीजिए कि मेरे बच्चा तो मेरा कहना ही नहीं मान रहा है। इसके पीछे भी उसका कर्म है दोस्तों। जैसे कि हमारा बच्चा हमारे कहना नहीं मान रहा है तो उसको आप ज़्यादा कुछ मत बोलिए, कोई अपने लाइफ का एक दो एग्जाम्पल दिखाइए, फिर भी नहीं मान रहा है तो बस आप ये समझ जाइए कि उसका कर्म में ही जो लिखा है वो उसका बुद्धि करवा रहा है। हम लोग का क्या है कि बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चों को लेकर कि ये गलत राह पर जा रहा है, क्या करे, कैसे इसको समझाएं, है ना। तो हम लोग बहुत सारे तरीके अपनाने लगते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, कोई चीज़ मतलब उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय ढूंढने लगते हैं। पर लाख कोशिश के बाद भी जब हमारे बच्चे हमारा नहीं सुन रहे हैं, नहीं कहना मान रहे हैं, तो आप क्या करना शुरू कीजिए कि बच्चों को जो करना है उसके ऊपर छोड़ दीजिए और हम लोग उसके लिए वाइब्रेशन देना शुरू करें। जो आप चाहते हैं वो उसके लिए सोचना चालू कर दीजिए, उसको शक्ति देना चालू कर दीजिए, है ना। परमात्मा से शक्ति लीजिए, उसके अंदर डालिए। अगर उसका भाग्य होगा तो अवश्य चेंज होगा, पर अगर उसका भाग्य में जो लिखा है वो हम लोग चाह के भी दोस्तों नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि वो भी एक आत्मा है, उसका भी कोई कर्म है, उसका भी अकाउंट है जो कि उसका बुद्धि खुद उससे करवा रहा है ना। तो हम लोग उसको कितना भी करेंगे वो चेंज नहीं होगा। तो उसके पीछे नहीं लगना है, अपना टाइम भी ऐसा वेस्ट नहीं करना है और अपना दिमाग को भी परेशानी में नहीं डालना है, क्योंकि कितना भी कीजिएगा वो चेंज नहीं होगा। तो उससे अच्छा हम लोग उसको वाइब्रेशन देना चालू करेंगे। बहुत अच्छा है मेरा बच्चा, बहुत अच्छे राह पर चलता है, ऐसा मतलब सोच रखना चालू कीजिए। जब वो सोए रहेगा उस टाइम उसको अच्छा बोलिए, जो आप चाहते हैं बनाने के लिए, जो आप चाहते हैं बस वही उसको थॉट देना चालू कीजिए, है ना। और पानी भी चार्ज करके उसको पिलाना चालू कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, ये उसको परिवर्तन करने में मदद करेगा। पर हम लोग कितना भी आवाज़ से बोलेंगे, कितना भी बात सब उसको समझाएंगे, उसका बुद्धि काम नहीं करेगा दोस्तों, नहीं करता है। आजकल के बच्चों अपना मन से ही बच्चा लोग चलता है, अपना मन का ही करता है। तो इसीलिए जब बच्चा का कर्म ही उसका वही है, उसका हिसाब किताब ही वही सब है, तो उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, उसको सही राह लाने के लिए हम लोग वाइब्रेशन देना चालू करें, परमात्मा का शक्ति उसको दें, तो जाकर वो कुछ हद तक ठीक हो सकता है। और दोस्तों बच्चे लोग को हमेशा हम लोग अवेलेबल नहीं बनाना। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ होता है बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मतलब हमेशा हाजिर रहते हैं, जो बोला वो उसके लिए हम लोग पूरा करते जाते हैं। तो ऐसा भी हम लोग को नहीं बनाना है, फिर वो स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे दोस्तों। जीवन में जितना भी उतार चढ़ाव आता है उन लोगों को भी ये सब चीज़ के बारे में जानना जरूरी है ना। कितना भी परेशानी आता है, समस्या आता है, पर हम लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं चलो हम ठीक कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं। अगर पैसा से है या कोई चीज़ से भी है तो हम लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं और तुरंत उसका गलती का मतलब समाधान कर देते हैं, या वो बच्चों का जिद का हम लोग पूरा कर देते हैं। तो फिर वो बच्चे के अंदर दोस्तों नहीं आएगा, जो है करने के लिए उसके जो माइंड को शक्तिशाली बनाना है वो नहीं कर सकता। उसके जीवन में कभी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए क्षमता नहीं आएगा दोस्तों। अगर पैसा या कोई भी चीज़ बच्चा मांग रहा है तो उससे बहुत अच्छा से पहले सवाल कीजिए कि ये पैसा से तुमको क्या करना है, कहाँ पे खर्च करना है ना। ये सब उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ जब सही तरीक़ा से बताएगा और आपको लगे कि हाँ ये देना ठीक है तभी दीजिए, नहीं तो उसको थोड़ा सा पैसे का अहमियत दिखाइए। आपके पास बहुत संपत्ति है, पैसे है, कोई कमी नहीं है, फिर भी
बच्चा का जीवन भर तो आप साथ नहीं रहिएगा, उसकी स्थिति के अंदर तो आप नहीं रह पाइएगा। जो उसके माइंड के अंदर स्थिति जब डाउन होगा या कोई उसके साथ परिस्थिति आएगा, उस टाइम हम लोग कहाँ कहाँ उसके पीछे पड़े रहेंगे। बच्चा लोग कभी हम लोग के पास है, कभी बाहर जाएगा लोग, कभी कहीं जाएगा लोग, तो उसका मन का जो ताकत है ना दोस्तों, उसको स्ट्रांग बनाना है। हम लोग हमेशा उन लोगों के लिए ये चीज़ ना करें कि जो चीज़ वो मांग रहे हैं, जो चीज़ वो जिद कर दे रहे हैं और हम लोग तुरंत उस चीज़ को पूरा कर देते हैं, तो वो बच्चा के अंदर जो आना चाहिए, जो सोच आना चाहिए, जो चीज़ के लिए हम लोग स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वो नहीं बन पाएगा। और देखिए, बच्चा को कभी भी पैसा हमेशा अवेलेबल नहीं कराना चाहिए। उसको एक मतलब मनी हो, पैसा जो है ना, उसको मंथली आप इतना पैसा देखो, तुमको हम इतना पैसा देंगे, यही पैसा से तुमको 1 मंथ निकालना है। अब तुम ये पैसा से अपना जो भी करो, तुमको पेरेंट्स के लिए गिफ्ट भी लाना है, बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट सब भी करना है ना, फ्रेंड सब के साथ भी अपना सेलिब्रेशन इसी से करना है, और उसके अपना बुक्स सभी इसी से लेना है ना। जो भी चीज़ है यही पैसा से करना, तुम उसके अलावा तुमको एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जब हम लोग उसको पॉकेट मनी ऐसा मंथली करके हम लोग जब देने लगेंगे, तो बच्चा के अंदर बहुत ही मतलब उसको बचत करने का भावना उत्पन्न होगा दोस्तों, कि पैसा को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे बचत करेंगे ताकि ये पैसा मेरा 1 मंथ तक चल पाए, है ना। ऐसा जब करेंगे तो वो बच्चा को ज़्यादा कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा, वो खुद पैसा का अहमियत करने लगेगा, उसको खुद उसका माइंड बताने लगेगा कि तुमको कहाँ पे खर्च करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो ये सब चीज़ सब बच्चों के लिए हम लोग नहीं सोचते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग तो हैं इन लोगों के साथ, तो कुछ नहीं होगा, जब इन लोगों को जो ज़रूरी पड़ेगा तो हम तो हैं ही। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, उन लोगों के जीवन में बहुत सारे परिस्थिति आएगा भी, है ना, आया भी होगा, पर हम लोग कितना दिन तक उन लोगों को साथ देंगे। तो इसीलिए बच्चा को अंदर से ही ये सब चीज़ के लिए स्ट्रांग बनाइए, ये परिस्थिति में ढालिए, ताकि वो लोग अपना जीवन को और बेटर बना सके, बहुत अच्छा रूप ले सके, जीवन में अच्छा तरीका से जीवन को चला पाए। तो यही सब बातें हैं बच्चों के लिए, ये सब करना ज़रूरी है, अच्छा ज्ञान देना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा लोग गलत राह पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी कुछ बोला, दोस्त लोग साथी है ना, कुछ भी बोलकर बच्चा लोग को उस अपने एंगल में ढाल लेते हैं, और बच्चा जब स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो खुद ब खुद गलत राह पर चले जाएगा। तो ज़्यादा बच्चे के पीछे नहीं लगना है, बस अपना सवाल चेंज कीजिए, अपना प्रश्न बच्चों के साथ चेंज कीजिए, अपने आप उनका लाइफ अच्छा होने लगेगा। तो मेरे इस चैनल के द्वारा आप सभी को कुछ भी हेल्प मिल रहा होगा, इस वीडियो के द्वारा थोड़ा भी मदद मिल रहा होगा, तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओम शांति।